सदाई ईश्वर मोर मनी। नरोत्तम दास कह नित्य लीला सुखमय। सदाई ईश्वर मोर मनी। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। रतन मंदिर मनोहर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी प्रभु जी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा चेतन प्रभु गुरु जी को। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा। जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते हरे कृष्ण वासुदेवाय। प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। चल, क्या बात है, सुबह सुबह जुड़ गए हैं। तो सब लोग जिस जिसके पास में कृष्णा बुक है, सब लोग अपनी अपनी कृष्णा बुक निकाल लीजिए। और हम लोग कहाँ तक थे? पेज नंबर माता जी चैट में डाले हैं, तो दीप्ति माता जी आप स्टार्ट कीजिए। बाद में गुंजन माता जी आप स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा मेरे को आज लेट हो गया। ये स्टार्ट हरे कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण लीला श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। चैप्टर 48 श्री कृष्ण का भक्तों को आनंद प्रदान करना, पेज नंबर 365। कुछ काल पश्चात श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के घर जाने के अपने वचन को पूर्ण किया। श्री कृष्ण से अक्रूर जी उनके सेवक का संबंध था और श्री कृष्ण उनके कुछ सेवा लेना चाहते थे। बलराम जी और उद्धव दोनों ही साथ श्री कृष्ण अक्रूर जी के घर गए। जब श्री कृष्ण बलराम जी तथा उद्धव जी अक्रूर के घर पहुंचे, तब अक्रूर जी आगे आकर उद्धव जी से गले मिले और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों को सादर प्रणाम किया। श्री कृष्ण बलराम जी तथा उद्धव जी ने भी अक्रूर जी को प्रणाम किया। अक्रूर जी ने उन सबको बैठने के लिए उचित स्थान दिया। जब वे सुविधा पूर्वक बैठ गए, तब अक्रूर जी ने उनके चरण पखारे और वह जल अपने सिर पर छिड़का। तत्पश्चात नियमित उपासना के रूप में अक्रूर जी ने उन्हें उत्तम वस्त्र, पुष्प तथा चंदन का लेप अर्पित किया। वे तीनों ही अक्रूर जी के व्यवहार से अत्यंत संतुष्ट हो गए। तत्पश्चात भूमि पर शीश रखकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण के समक्ष प्रणाम किया। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने अपने पदारविंदों को अपने गोद में रखकर अक्रूर जी उन्हें धीरे धीरे दबाने लगे। जब अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम जी की उपस्थिति में पूर्ण रूप में संतुष्ट हो गए, तब कृष्ण प्रेम के कारण उनके नयनों में अश्रु भर आए
भर आए और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रिय भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम, ये आपकी अतीव कृपा है कि आपने कंस तथा उनके सहयोगियों का वध कर दिया। यदुवंश के समस्त परिवार को आपने महान संकट से उबार लिया। महान यदुवंश की रक्षा के आपके कार्य को यदुवंशी सदैव स्मरण करेंगे। प्रिय भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी, आप दोनों ही मूल पुरुष हैं, जिनसे सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। आप सभी कारणों के मूल कारण हैं। आपकी शक्ति अचिंत्य है और आप सर्वव्यापी हैं। आपके अतिरिक्त और कोई स्थूल या सूक्ष्म कार्य कारण नहीं है। वेदों के अध्ययन से प्रतीत होने वाले पर ब्रह्मा आप ही है। अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा आप हम सबके सम्मुख दृष्टिगोचर होते हैं। आप अपनी ही शक्तियों से इस सृष्टि की रचना करते हैं और आप स्वयं इसमें प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश विभिन्न प्रकार के शरीरों द्वारा व्यक्त सभी पदार्थों में वितरित रहते हैं, उसी भांति अपनी ही शक्ति में निर्मित अनेक प्रकार के शरीरों में आप अकेले ही प्रवेश कर जाते हैं। आप शरीर में विशिष्ट आत्मा के रूप में तथा साथ ही साथ स्वतंत्र परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि भौतिक शरीर का निर्माण आपकी अपरा शक्ति के द्वारा होता है और आत्माएं आपके ही विभिन्न अंश हैं तथा परमात्मा आपका अंतर्यामी प्रतिनिधि है। ये भौतिक शरीर, जीव तथा परमात्मा एक व्यष्टिक प्राणी का निर्माण करते हैं, किंतु मूल रूप से वे सब एक श्री भगवान की ही विभिन्न शक्तियां हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई और? माता जी आप थोड़ा सब जनों को बोलते जाइए, पढ़ो बल्कि। कोई एक सेवा ले लीजिए, किसी को पढ़ना है तो। मैं ले लेती हूँ सेवा। हाँ बोल। ललिता गुप्ता माता जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद द्वारा अक्रूर जी ने आगे कहा, इस भौतिक जगत में सत, रज तथा तम नामक त्रिगुणों की अंतरक्रिया के द्वारा आप समस्त सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार कर रहे हैं। आप उन भौतिक गुणों की क्रियाओं में नहीं फंसते, क्योंकि आपका परम ज्ञान सर्वदा अप्रभावित रहता है, जबकि जीवों का ज्ञान प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित हो जाता है। भगवान इस भौतिक सृष्टि में प्रविष्ट होते हैं और समय अनुसार रचना, पालन और संहार करते हैं। उसी भांति उनके विभिन्न अंश जीव भौतिक तत्वों में प्रविष्ट होते हैं और उनके लिए भौतिक शरीर की रचना होती है। भगवान तथा जीवों में यह अंतर है कि जीव भगवान का अंश है और उसकी प्रवृत्ति भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया से प्रभावित हो जाने की होती है। पर ब्रह्म श्री कृष्ण सदैव पूर्ण ज्ञान में अवस्थित होने के कारण इन क्रियाओं से अप्रभावित रहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण का नाम अच्युत है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसका कभी भी पतन नहीं होता। श्री कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान भौतिक क्रियाओं से कभी प्रभावित नहीं होता, जबकि उनके विभिन्न सूक्ष्म अंश भौतिक क्रियाओं के कारण अपनी आध्यात्मिक पहचान भूल जाने की प्रवृत्ति व्यक्ति जीव नित्य रूप से भगवान के विभिन्न अंश है। मूल अग्नि श्री कृष्ण के चित कण के रूप में उनकी प्रवृत्ति बुझ जाने की होती है, अतः जीव भौतिक क्रियाओं से प्रभावित हो सकते हैं, जबकि श्री कृष्ण कभी नहीं हो सकते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अक्रूर जी ने आगे कहा, अल्पज्ञ मानव भ्रमवश आपके दिव्य रूप को भी भौतिक शक्ति यानी माया से निर्मित समझते हैं। वह धारणा किसी भी रूप में आपके लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। वस्तुतः आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और आप में तथा आपके श्री विग्रह में कोई भेद नहीं है। इसी कारण आपके बद्ध अथवा मुक्त होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जीवन की किसी भी अवस्था में आप सर्वदा मुक्त हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। केवल मूढ़ तथा दुर्जन ही आपको एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। आपको अपने जैसा एक भौतिक प्रकृति से बद्ध प्राणी मानना आपके अपूर्ण ज्ञान के कारण होने वाली एक त्रुटि है। जब लोग वेदों के मूल ज्ञान से विचलित हो जाते हैं, तब वे साधारण जीवों को आप भगवान से एकात्म करने का प्रयास करते हैं। आप इस धरा पर इस शुद्ध ज्ञान की पुनर्स्थापना के हेतु अपने मूल रूप से प्रकट हुए हैं।
और जीव न तो भगवान के बराबर है, न ही उनसे एक है। प्रिय भगवान, आप सदैव शुद्ध सत्व में अवस्थित रहते हैं। वास्तविक वैदिक ज्ञान की स्थापना के हेतु आपका अवतार आवश्यक है। नास्तिक दर्शन यह प्रतिपादित करने का प्रयास करता है कि ईश्वर और जीव एक है, जबकि वैदिक ज्ञान इसके विरुद्ध है। ये भगवान चना श्री दाल बना लो। कृष्ण, इस बार आप वासुदेव के घर लास्ट टाइम उनके बनाए थे पुत्र कुछ के रूप ऐसे ही। में- शांत रहिए प्लीज। प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज- हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु आप अनम्यूट, सब लोग अनम्यूट कर लो प्रभु। हरे कृष्णा। इस प्रकार आप वसुदेव के घर उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके साथ आपके पूर्ण अंश श्री बलराम भी प्रकट हुए हैं। समस्त नास्तिक राज परिवारों का उनकी विशाल सैन्य शक्ति के साथ वध करना आपका प्रयोजन है। पृथ्वी के भार को कम करने के लिए आप स्वयं अवतरित हुए हैं। इस ध्येय की पूर्ति के हेतु यदुवंश के एक परिवार के सदस्य के रूप में प्रकट होकर आपने यदुवंश को यशस्वी बनाया है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रमोद शर्मा माधव, प्रमोद शर्मा प्रभु जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। प्रिय प्रिय भगवान, आपकी उपस्थिति के आज मेरा घर पावन हो गया है। मैं जगत का सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हो गया हूँ। समस्त देवों, पितरों, जीवों तथा राजाओं तथा सम्राटों के पूज्य श्री भगवान, जो कि सबके परमात्मा हैं, मेरे घर पधारे हैं। उनके चरण कमलों का जल, गंगा जल, तीनों लोगों को पावन कर रहा है और अब वे दया करके मेरे घर पधारे हैं। वस्तुतः तीनों लोगों के ज्ञानी जनों में ऐसा कौन है जो आपके पद कमलों की चरण में आकर आपके प्रति समर्पण नहीं करेगा? यह जानते हुए कि अपने भक्तों के प्रति आपके समान स्नेह में और कोई नहीं हो सकता, कौन ऐसा मूर्ख है जो आपका भक्त बनना अस्वीकार करेगा? समस्त वैदिक साहित्य में यह घोषणा की गई है कि आप सभी जीवों के सर्वाधिक प्रिय मित्र हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी इस बात की पुष्टि की गई है। सुहृदम सर्वभूतानाम, आप अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने में पूर्ण रूप से समर्थ श्री भगवान हैं। आप सबके सच्चे मित्र हैं। यद्यपि आप भक्तों को आत्मदान करते हैं, फिर भी आपकी मूल शक्ति का कभी ह्रास नहीं होता। आपकी शक्ति ना तो कभी क्षति होती है, ना उसमें कभी वृद्धि होती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। श्रवण कुमार प्रभु जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रिय भगवान, महान योगियों और देवों के लिए भी लीलाओं को ठीक ठीक समझना कठिन है। वे भी आप तक पहुंचने में असमर्थ हैं। फिर भी अपनी अहेतुकी दया के कारण आप मेरे घर आने को सहमत हुए हैं। मेरे भौतिक जीवन की यात्रा का यह सर्वाधिक मांगलिक क्षण है। आपकी अनुकंपा से ही मैं अब समझ सकता हूँ कि मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरी संतान और मेरी सांसारिक संपत्ति सब भौतिक जीवन के विभिन्न बंधन हैं। कृपया इस ग्रंथि को काट कर झूठे समाज, मैत्री तथा प्रेम के इस प्रगाढ़ बंधन से मेरी रक्षा कीजिए। हरे कृष्ण। हरि बोल। आज आज सब लोग हम लोग पढ़ते ही जाएंगे क्योंकि अध्याय थोड़ा बड़ा है। कवर करके फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पढ़िए, जिसको भी चांस सुभद्रा नहीं माता जी। हरे पढ़ते कृष्णा। जाए। रीता पंडित माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी की स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी मुस्कान अक्रूर जी को और अधिक मुग्ध कर रही थी। भगवान ने उनके विनम्र भक्तिमय कथन का इस प्रकार उत्तर दिया। प्रिय अक्रूर जी, आपकी विनम्रता के बावजूद मैं आपको अपने से श्रेष्ठ मानता हूँ। आप मेरे पिता, गुरु और सर्वाधिक हितैषी मित्र के स्तर के हैं, अतएव आप मेरे पूज्य हैं।
आप मेरे चाचा हैं, अतः आप सदैव मेरे रक्षण करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा पालन करें, क्योंकि मैं भी आपकी संतानों में से एक हूँ। इस वात्सल्य संबंध के अतिरिक्त भी आप सदैव पूज्य हैं। सौभाग्य की कामना करने वाले व्यक्तियों को आप जैसे महानुभाव की आदर वंदना करनी चाहिए। आप देवताओं से भी बढ़कर हैं। लोगों को जब किसी इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता होती है, तब वे देवताओं की उपासना करते हैं। देवता अपने भक्तों को अपनी उपासना करने के पश्चात वर देते हैं, किंतु अक्रूर जी जैसे भक्त लोगों का चरम कल्याण करने को सदैव तत्पर रहते हैं। एक संत या भक्त किसी का भी कल्याण करने के लिए मुक्त होता है, जबकि देवता लोग अपनी पूजा किए जाने के उपरांत वर दे सकते हैं। तीर्थ स्थान का लाभ वहां जाने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी देवता विशेष की उपासना करने पर इच्छा पूर्ति में बहुत अधिक समय लगता है, किंतु प्रिय अक्रूर जी आपके समान संत भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति तत्काल कर सकते हैं। प्रिय अक्रूर जी, आप सदैव हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक हैं। आप सदैव हमारे कल्याण के लिए कार्य करने को तत्पर रहते हैं। अतएव आप कृपा करके हस्तिनापुर जाइए और देखिए कि पांडवों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा। चित्रा माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री कृष्ण पांडु पुत्रों के विषय में जानने को अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि जब पांडव अत्यंत अल्पायु में के थे, तभी उनके पिता का देहावसान हो गया था। अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु होने के कारण श्री कृष्ण उनके विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। अतः उन्होंने अक्रूर जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए हस्तिनापुर जाने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैंने सुना है कि राजा पांडु की मृत्यु के उपरांत उनके अल्पायु पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी विधवा माँ के साथ धृतराष्ट्र के संरक्षण में आ गए हैं, जो उनके संरक्षक के रूप में उनकी देखरेख करने वाले हैं। किंतु मैंने यह भी सुना है कि धृतराष्ट्र न केवल जन्म से ही अंधे हैं, अपितु वे अपने क्रूर पुत्र दुर्योधन के स्नेह में भी अंधे हैं। पांचों पांडव राजा पांडु के पुत्र हैं, किंतु दुर्योधन की योजनाओं तथा कुचक्रों के कारण धृतराष्ट्र पांडवों के प्रति अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं। कृपया आप यहाँ वहां जाइए और इस तथ्य का अध्ययन कीजिए कि धृतराष्ट्र पांडवों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसका विवरण मिलने पर मैं विचार करूंगा कि पांडवों पर किसी प्रकार का अनुग्रह किया जाए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर जाने का आदेश दिया और तत्पश्चात वे बलराम जी तथा उद्धव जी के साथ घर लौट आए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान करना नामक 48वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो आप लोग अच्छा सा, कोई लोग पढ़ रहे थे, कोई लोग ध्यान से सुन रहे थे, तो क्या 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 मिला ये अध्याय से आप लोग पढ़ने वालों को भी और सुनने वालों को? क्या लगा? क्या इसमें से हम लोग टेक अवे ले सकते हैं? माता जी, प्रभु जी, जल्दी। हरे ना कृष्ण शांत। हाँ माता जी, बोलिए। प्रभु जी, मैंने ये सीखा कि भगवान कभी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते। वो जो भगवान को अच्छे से बुलाते हैं, वो उनके पास हमेशा रहते हैं। उनको हम्म। उनको वो कभी, मतलब जैसे कृष्ण, जो हम कृष्ण को नहीं पकड़ते, कृष्ण हमको पकड़ते हैं। हरी 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 बोल। और और हरे सब लोग कृष्णा। सुन रहे थे ना ध्यान से? देखो, बोधयंता परस्परम जब तक नहीं करेंगे, सिर्फ जब तक हमारे में जो सुन रहे हैं मात्र सुनना नहीं चाहिए, सुन के उसको कैसा अच्छा लगा वो बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मुझे ये कहना था कि हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए, हमें श्री भगवान जी की इंद्रिय तृप्ति पर ध्यान देना चाहिए। और हमें जो भगवान जी है वो इतने दयालु है, इतने वो बहुत अच्छे हैं कि वो हम सबके लिए बहुत सारी चीजें करते हैं और हमें ये चीज पता भी नहीं होता। जैसे कि वो पांडवों के लिए करा उन्होंने, जैसे कि उन्होंने ये
कंस का वध करके उन्होंने अपने भक्तों पर उद्धार किया है, वो मतलब हम सबके लिए बहुत दयालु है और हमें सिर्फ उनकी सेवा पे ध्यान देना चाहिए, हमें उनके नाम हमें उनका जप करना चाहिए, बस यही। ठीक बोल। हरी हरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगा कि श्री कृष्ण भगवान ने जब कुब्जा को उस समय आए थे तो उनको वचन दिया था कि वो उनके घर आएंगे, और उन्होंने इस वचन को बहुत ही बढ़िया तरीके से मतलब उनके घर जाके उसका पालन किया, जो कि कुब्जा भी आश्चर्यचकित रह गई कि भगवान ने उन्हें कहा था और उनके घर पे पधारे प्रभु। ये अध्याय से हमको बहुत अच्छा टेकअवे मिलता है कि भगवान स्वयं एक बार वचन देते हैं तो वचन का पालन करते हैं, और वो स्वयं कुब्जा के पास में गए। यस, और भाई मंथन करेंगे। देखो, दूध में क्या है? दूध में माखन है, दूध में घी भी है, दूध में सब निकलता है, हम लोग पनीर होए तो भाई निकालना हमारा काम है ना। तो हम पढ़ेंगे खाली छोड़ देंगे तो कैसा होएगा? कुछ तो बोलो दीपा माता जी, दीपा आहूजा माता जी, क्या सुने? हरे कृष्णा। प्रभु जी आज तो ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था, इसीलिए आई रे, चलो ठीक है, कोई बात है। हाँ, कविता मैया बोल रहे हैं, चलो प्रयत्न करो माता जी, सब बोलिए। कर्तव्यों को परित्याग नहीं करना चाहिए, कर्तव्यों को परित्याग नहीं करना चाहिए। यस, और पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, वेरी एक्सलेंट। और मैं अक्रूर जी की भक्ति पे जैसे अक्रूर जी ने भक्ति की भगवान की, वैसे मुझे वो अच्छा लगा प्रभु जी, हमें भी वैसे ही बनना। अक्रूर जी के साथ जो सब भगवान, अक्रूर जी कैसा भगवान से भक्ति करते थे। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। जो भाव से वो जुड़े हुए हैं वो भी अच्छा लगा माता जी को। यस, और हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वो भगवान मैंने अपने भक्तों को हमेशा देखते रहते हैं कि कौन भक्त क्या करता है। हम लोग का चिंता खुद भगवान ही करते हैं। जैसे पांडु को बिना बुलाए वो समझ गए कि हाँ देखो पांडु का क्या हाल हो रहा है, उन्हें सही ढंग से मैंने धृतराष्ट्र पालन पोषण कर रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए हमको भगवान पर विश्वास करना चाहिए और विश्वास करके उनका संकीर्तन करना चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, वो खुद अपने भक्तों का साथ देंगे। यही अपने विश्वास के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। हरी बोल, हरी हरी हरी। क्या अच्छा टेक अवे मिल रहा है देखो सब लोगों से। हम ये ऐसा। हरे कृष्णा और प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा मैया माता जी, प्रभु जी। अक्रूर जी उनसे बड़े थे, लेकिन फिर भी वो उनका सम्मान कर रहे थे। उनसे कह रहे थे कि आप हमारी रक्षा कीजिए क्योंकि आप हमसे बड़े हैं, जबकि भगवान सबकी रक्षा करते हैं। हाँ, जबकि भगवान ही स्वयं रक्षक हैं, रक्षा लेकिन वो करते अक्रूर जी हैं। से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे चाचा हैं, आप हमसे बड़े हैं। तो ये भी बात सही है, ये भी बात 100% सही है, 100%। और भगवान को लास्ट में एक पैराग्राफ में भगवान को वहां बोले, जिसके पास में भगवत ये कृष्णा बुक है, तो भगवान को भी प्रसन्नता हुई बोल रहे थे। तो प्रसन्नता किस बात की हुई? कोई भी, भगवान को भी अच्छा लगा ना। भगवान इतना, भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी की स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुए। कितना हार्ट टचिंग है नहीं? उनकी मुस्कान अक्रूर जी को और अधिक मुग्ध कर दी थी। कोई इसके बारे में नहीं जा रहे। तो भगवान को क्या अच्छा लगता है? भगवान को हाँ उनकी स्तुति करना अच्छा लगता है, भगवान को उनको ग्लोरीफाई करना अच्छा लगता है। तो भगवान को उनके सामने बैठ के वार्तालाप करना उनको अच्छा लगता है। हरे कृष्णा, बोलिए। तो भगवान को उनको अपना समझना अच्छा लगता है। उनके बारे में जब हम लोग बोलो भगवान आप ये करे, भगवान आप वो करे, भगवान कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो फोटो नहीं है। वो भी वो भी सुनते हैं। वो सिर्फ लड्डू गोपाल, हाँ प्रभु जी हमारे पास में भी है, हम भी बड़ोसी को देख के हम भी बड़ा लड्डू गोपाल ला लिए, काली ला लिए। नहीं, भगवान को अच्छा लगता है। भगवान को उनके सामने बैठ के स्तुतियां करना अच्छा लगता है। और एक भक्त भगवान को सजाता है, यानी भगवान को फूल चढ़ाते हैं हम, जो भी अलग अलग भाव से जो भी हम लोग उनको अर्पण करते हैं। देन वो उनकी सुंदरता को देख के भगवान को भी भगवान की सुंदरता को देख के एक भक्त को भी आनंद मिलता है। ठीक है ना? तो जैसे ही ये बोल रहे हैं अक्रूर जी, क्या बोल रहे हैं? उनकी मुस्कान
उनकी मुस्कान अक्रूर जी को अधिक मुग्ध कर रही थी। भगवान भी प्रसन्न हो रहे थे और वो बोल रहे हैं आपकी विनम्रता के बावजूद मैं आपको अपने से श्रेष्ठ मानता हूँ। हरि हरि। भगवान कभी भी एक भक्त को ये नहीं बोलते हैं। देखो अर्जुन के भी क्या बन गए, सारथी बन गए। वो ये नहीं बोले कि भाई कौन हूँ मालूम, नहीं वैसे नहीं बोले। ठीक है मैं सारथी बन जाओ, ओके मैं सारथी बन जाऊंगा। कभी आप भगवान को बुला के तो देखो, आप भगवान को प्रेम करके प्रेमी बना के तो देखो। माधुर्य रस में वो प्रेमी बनने के लिए तैयार है। कभी पिता बना के तो देखो, वो पिता बनने के लिए तैयार है। लेकिन हम हैं कि हम कोई भी बंधन से भगवान को नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं बलि महाराज के कहानी में हम लोग देखे, ऐसा लगता है कि भगवान सब कुछ छीन लिए, लेकिन भगवान द्वारपाल बन गए, सिक्योरिटी गार्ड बन गए। बलि महाराज को कितना सुतर लोग, नीचे के लोग है ना, वो 9 लोकों में सीधा लेके जाके कहाँ कहाँ पे, सुतर लोक में है। इंद्र से बढ़ के बड़ा अच्छा सा ब्यूटीफुल राज्य है नीचे भी, तो वो राज्य के क्या बन गए भगवान, द्वारपाल बन गए। तो भगवान, हम भक्त पराधीनम, भगवान स्वयं भक्त के पराधीन हैं, लेकिन हमको वो भक्ति करना आना चाहिए। भक्ति करना कैसा आएगा, जब हम लोग भक्तों के संग में जुड़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम जीवन भर लड़ते गए, देखो माता जी प्रभु जी, ये मेरा ग्रुप, ये तेरा ग्रुप, ये मेरा घर, ये तेरा घर, मैं इंडिया वाला, तुम पाकिस्तान वाले। यस, एक बार आप या तो मेरे पे दया करो, म्यूट कर लो। हाँ, म्यूट करना मेरे पे दया करने के बराबर है। तो क्या होता है माता जी प्रभु जी, भगवान क्या देखते हैं, अगर हम लोग, हाँ, भगवान की मर्जी थी। ध्यान पूर्वक सुनो, आज हम लोग थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा हट हट के बोलता हूँ। क्योंकि कई बार मैं ये देख रहा हूँ, ग्रुप ग्रुप में भी क्या हो रहा है, एक छोटे छोटे ग्रुप बना के भक्ति में तो आ गए हैं, ईर्ष्या है, भक्ति में आ गए हैं। तो हम दोनों में क्या हो रहा है, परस्पर ईर्ष्या। भक्ति में आ गए, बाद में ईर्ष्या नहीं रहना चाहिए। भगवत धाम जाने के लिए सबसे पहला गुण क्या है, अपने आप को, अगर मैं वट अगले से, उससे मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, यस, वो गलत बात है। देखो माता जी प्रभु जी, भौतिक दुनिया में तो यही चल रहा था। पहले पहले एक बार क्या हुआ, एक दो व्यक्ति मिले, कहाँ पे मिले, बाहर बाहर मिले। मिलके वो बोलने लगे, अच्छा आप कहाँ से हो, वो बोलने लगे मैं महाराष्ट्र से। अच्छा मैं भी महाराष्ट्र से, ओके, दोनों खुश। हेलो हरी बोल। देन फाइनली बाद में, आप कहाँ से हो, महाराष्ट्र में। देखो मैं पुणे से हूँ। अच्छा हरी बोल। मैं ना क्या हूँ, कहाँ से हूँ, मुंबई से हूँ। यस। एंड फाइनली अरे तुम मुंबई से हो, नहीं नहीं कटी, क्योंकि मुंबई वाले बहुत ठीक नहीं रहते हैं, पूना वाले जो थे। तो ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। भक्तों के संग में आ गए हैं, सिर्फ भक्ति करना है हमको, यहाँ से पतली गली से निकलना है। हमको यहाँ पे श्रेष्ठता साबित करना नहीं है, सिर्फ अपने आप को ये पहचानना है। जिस तरह से ये ग्लोरीफाई करे हैं, जिस तरह से अक्रूर जी बोल रहे हैं भगवान को, भगवान आप ये है, आप आपकी आत्मा के रूप तथा आपके साथ स्वतंत्र परमात्मा के रूप में भगवान, आप ना इतने ग्रेट है, आप में कोई अंतर नहीं है आत्मा का और शरीर का, और आप में ये गुण प्रभावित नहीं करते हैं भगवान को। भगवान भगवान के क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आप उन भौतिक गुणों के क्रियाओं से नहीं फंसते हैं, लेकिन हम फंस रहे हैं। हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं, मैं अच्छा हूं सबसे, सतोगुण, मेरा नाम आना रजोगुण, मेरे को पुण्य कमाना है, ये सब क्या है, फाइनली मैं बदला लेना हूँ। वो मेरा इंसल्ट कर दिए प्रभु जी, मेरे बारे में वो ग्रुप में ऐसा बोले हैं, इंसल्ट करे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, मैं बदला लूंगा। ये सब क्या है माता जी प्रभु जी, ये हम लोग बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना, ये सब आने से हम लोग भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते। एक बार क्या हुआ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक कुत्ते 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 आपस में लड़ने लगे। एक कुत्ते, मालूम ना है, चाहे वो लड़ाई चाहे कुतिया के लिए हुई या नहीं तो जगह के लिए हुआ, लेकिन अब वो किस वजह से हुआ, आप मेरे को वो प्रश्न मत पूछो, लेकिन हर लोग लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब दोनों टीम्स बन गए। अच्छा मेरा वीडियो ऑन नहीं है क्या, ठीक है, सॉरी। तो दोनों टीम्स बन गए कुत्ते, अरे ये मेरा ग्रुप, ये तेरा ग्रुप,
दोनों के व्हाट्सएप ग्रुप अलग बन गए। हाँ, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, ये तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप। अब दोनों जो है सो क्या कर रहे हैं, दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा ही होता है ना। तो अब देखो हम लोग ना एक ही लाइक मेंटेलिटी के हैं, हम सब क्या बन जाएंगे, एक दोस्त बन जाएंगे, एक ग्रुप बना लेंगे। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, कलर डाल लेंगे। तो एक कुत्ते क्या करे, नीला कलर डाल लिए, और एक दूसरे कुत्ते लाल कलर, दूसरे कुत्ते पीले कलर। ये लो, एक एक ग्रुप बन गया। हाँ, ग्रुप में अब ये ग्रुप वाले स्टेटस लगाने लग गए। हाँ, कि देखो हमारा ग्रुप में हम लोग क्या कर रहे हैं। दूसरे ग्रुप वाले इनको जलाने के लिए वो लोग ग्रुप वाले स्टेटस लगाने लग गए। अल्टीमेटली एक दिन क्या हुआ, सब लोग ये ग्रुप, नीला ग्रुप श्रेष्ठ है, पीला ग्रुप श्रेष्ठ है, लाल ग्रुप श्रेष्ठ है, सब अपनी श्रेष्ठता साबित कर रहे हैं। ये अब तीनों ग्रुप इकट्ठा हो गए, फिर एक बार रास्ते पे तीनों लड़ने लगे। सडनली क्या हुआ, वर्षा हुई। जब वर्षा हुई ना माता जी प्रभु जी, क्या हुआ, सबका कलर, बारिश जब आई सबका कलर चला गया, सबका कलर चला गया। वो एक दूसरे को देखने लगे, अरे तू भी कुत्ता है, मैं भी कुत्ता हूँ, अरे वो भी कुत्ता था, अरे वो नीला जो अपने आप को श्रेष्ठ बोलता था ग्रुप वाला, वो भी कुत्ता है। देखो माता जी प्रभु जी, हमारी यही परिस्थिति। सुनने में कहानी अच्छी लगती है, लेकिन हमारी यही परिस्थिति है। हम लोग क्या रहना चाहिए, वैष्णव क्या होना चाहिए, एक वैष्णव का स्वभाव क्या होना चाहिए, अक्रूर जी से। ऐसे कई लोग हैं, उनसे हम लोग सीखना चाहिए। बस कथाओं को कथाओं के माध्यम से नहीं सुनना चाहिए। वो क्या करना है, एक वैष्णव पर दुख दुखी रहता है। पर दुख, दूसरे को दुख देख के हमको सुख नहीं मिलना। ठीक है ना माता जी प्रभु जी। तो ये कोशिश, ये प्रैक्टिकली अभी आप लोगों को कई बार हम लोग, हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी भी अब ग्रुप में डालेंगे कि प्रभु जी भी बोल रहे थे कुछ यात्राएं निकालेंगे। तो हम लोग कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं रखना। भगवान की भक्ति में आ गए, ठीक है, कोई आगे बढ़ रहा है, किसी को ज्यादा सेवा मिल गई, किसी को कुछ और मिल गया, ठीक है, ओके कृष्णा, यस कृष्णा, ओके नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अरे भगवान को, भगवान के सामने, भगवान देखो माता जी प्रभु जी, भगवान सब देख रहे हैं। भगवान के कितने नेत्र है, सहस्त्रों सहस्त्रों बोलते हैं ना, कई नेत्र हैं। भगवान को साक्षी देने के लिए कई लोग हैं। वायु है, मैं हर बार बोलता हूँ, अग्नि है, ये जितना भी वर्षा, ये जब जो धरती, ये सब क्या है, जब हम लोग मर मृत्यु लोक में जाते हैं, ये लोग हमको, जैसा कोर्ट में जाते हैं, एविडेंस विटनेस होना, ये सब विटनेस बन के ठहरते हैं। तो भगवान के लिए साक्षी सब है। तो हमको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ यहाँ से निकलना है। 16 माला हमारी हो गए क्या, सुबह सुबह ध्यान पूर्वक हो गए क्या। हाँ, हाँ, ये एक, अगर जिस दिन हमारे विचार में आ गया कि भैया मैं 16 माला अच्छा सा कर लूंगा, गुरु की शरण में आ गया हूँ, निकल जाऊंगा, बस ये जिस दिन हमारे में भाव आ गया, निकल जाना है, जल्दी से दीक्षा ले लेना है, ऑप्शन मिल रहा है, निकल जाना है। भगवान से भी वार्तालाप करना भगवान को ही अच्छा लग रहा है। और वहां पे क्या बोला गया कि, हाँ अच्छा, एक 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 बात बोलता हूँ। कभी कभी आप लोगों को ऐसा होता है। हाँ, देखो माता जी प्रभु जी, हम मेरे को तो आंख है, मेरे आंख अच्छा दिख रहे हैं, तो हाँ, मैं आंखों से सब चीज देख लूंगा। हाँ, तो वो आंखों से मैं क्या करूंगा। कल या परसों एक प्रभु जी थे मेरे क्लास में, लेवल 2 में, प्रभु जी पूछ रहे थे धाम दर्शन। तो टॉपिक देखो, मंदिरों के मैं पूरे दर्शन कर लिया प्रभु जी। हाँ, सब दर्शनों को मैच गया। मेरे आंखों से मैं सब दर्शनों को, मंदिर को दर्शन कर लूंगा। क्या दर्शन करने से भक्ति बढ़ जाएगी क्या? समझो आप, भगवान पूरी भगवत गीता में क्या बोले, भक्त्या माम अभिजानाति बोले, लेकिन नेत्रा माम अभिजानाति नहीं बोले। आंखों से तुम भक्ति प्राप्त कर लोगे, आंखों से मेरे को प्राप्त कर लोगे, कहाँ पे भी पूरी भगवत गीता में नहीं बताया गया। आप लोग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 से है। कभी कभी मेरे वाक्य चुभते हैं, मेरे को भी मालूम, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। तो हमको भक्तों में, संग में कैसा रहना, ये इम्पोर्टेंट है। जब एक बार भक्ति में आ गए, भक्तों के संग में हम लोग बिना अपराध के अगर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, आगे बढ़े, तो ये भक्ति ही है। हमको ये समझाएंगे, ये गलत फहमी में न रहना, यानी ये ऐसी गलत विचारधारा में न रहना, मैं अच्छा प्रचारक बन गया हूं,
मैं कौन हूँ मालूम? क्या नाम है, मेरा नाम सुधीर प्रचारी हूँ। मैं आपको तिलक लगाना सिखाया हूँ, आपको ये करना सिखाया हूँ, कंठी डालना, आपको माला बताना सब चीज मैं सिखाया हूँ। देखो, आप मंदिर में नृत्य कैसा करना है हरे कृष्णा पे, वो भी मैं सिखाया हूँ। मैं ग्रेट हो गया। तो ये जो भाव है ये नहीं आने देना। और मैं अकेला अकेला वृंदावन जाऊंगा, अकेला अकेला जाऊंगा, वहां पे सब कुछ देखूंगा, देख के मैं वापस आऊंगा, क्योंकि मेरे पास में कार है। तो ये भी विचारधारा हमारे नेत्रों से हम भगवान का देखो भाई, नेत्रों से जस्ट आप क्या देखेंगे? अच्छा, भगवान को ये करे, ये करे, ये करे, लेकिन जब लीलाएं भक्तों के साथ में एक बार जाएंगे, भक्तों के साथ में जब जाएंगे, तो यात्रा में जब जाएंगे, आचार्यों से जब सुनेंगे, यात्रा में कौन बोलते हैं, लेक्चर देते हैं वहां पे, वो प्लेस की विशेषता बताते हैं, वो जगह की विशेषता बताते हैं, शास्त्रों का महत्व बताते हैं, शास्त्रों में कहाँ पे बताया गया ये जगह के बारे में, वो क्षेत्र की महानता के बारे में बताते हैं, वो मंदिर की महानता के बारे में बताते हैं, वो जगह का वो तीर्थ स्थान तीर्थ क्यों बना वो बताते हैं। तो इसलिए ही मैं मेरे आंखों से क्या देखा मालूम? एक बाबा जी का दर्शन कर लिया। क्या नाम है उनका? नाम वो समझो, ततिया ततिया बाबा जी, न तो झुनझुन बाबा जी, न तो गुनगुन बाबा जी। इतना अच्छा दर्शन कर लेके पूरे दर्शन हो गए प्रभु जी, पूरे तीर्थ स्थानों में हम चले गए, पूरे दर्शन हो गए, हमारे आंखों से सब चीज कर लिए। भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे, भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त करेंगे, हम लोगों को भगवत धाम नहीं जाएंगे अगर ऐसा, अगर क्योंकि हमको हाँ हमको उसका वैल्यू ही नहीं है। हम जहाँ पे चले गए, बाबा जी, यस बाबा जी तो पूरा सब कुछ दिखा दिए। क्या करे? हाथ को ऐसा करे पूरा, हाँ, चमत्कार को नमस्कार, हाथ में से बाबा जी के हाथ में से विभूति गिरने लगी। ये सब क्या है माता जी, प्रभु जी? टेम्पररीली हम लोगों को भक्ति नहीं देती है। जब कृष्णा बुक पढ़ते हैं, मेरे को भी नहीं मालूम था कृष्णा बुक में इतने सारे असुर है। जिन मैं जीवन में 40 साल इतना उम्र हो गई थी जब तक हम लोग कृष्णा बुक पढ़े, इतने वेराइटी वेराइटी नामा रहते हैं असुरों के, और वो असुरों को ऐसा ऐसा मारे, नहीं मालूम। तो जब हम लोग भक्तों के संग में डेली क्लास में, आज जैसा कल प्रभु जी बोल रहे थे कि लिंक भेजो या मत भेजो, लिंक को सेव कर लेके ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं। अच्छा लगा मेरे को, अच्छा लगा। कितना कितना क्यूरियसनेस रहना, कितना सीरियसनेस रहना हमारे में जुड़ने के लिए। तो जब हम लोग यात्रा में जाते हैं, भक्तों के साथ में जाते हैं, तो ये देखना चाहिए, भक्तों तड़पना चाहिए, यात्रा कब निकालते हैं हम लोग, आएंगे ना, वो कैसा कर रहे हैं। अच्छा, नाम निष्ठा दास प्रभु जी ये करे हैं, अच्छा वो प्रभु जी वो करे हैं, अच्छा ये करे हैं। तो ये सब सीखना चाहिए, ये सीखना चाहिए। और वो याद धाम की महिमा जब सीखेंगे, हरिनाम में रुचि आएंगी। ये सब क्लासेस क्यों कर रहे हैं? सुबह के साथ, कृष्णा के साथ क्यों कर रहे हैं? हरिनाम में श्रद्धा बढ़ाने। शास्त्र गलत नहीं है, शास्त्र माइथोलॉजी नहीं है, शास्त्रों में श्रद्धा बढ़ाने के। तो इसलिए ही चोरी चोरी चुपके चुपके मैं यात्रा को चला जाऊंगा, नहीं है, नहीं है। ऐसा करने से हमारी भक्ति ना माता जी, प्रभु जी, भक्ति में हम लोग प्रगति नहीं करते। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब भी आपको चांस मिला तो आप हमारे मंदिर को आइए। हमारे मंदिर में अभी मैंने कोई बात नहीं, आप जस्ट मंदिर में आ जाइए। प्रभु जी बोल रहे हैं आप यहाँ रहने का चिंता नहीं है, कुछ फीस वो क्या बोलते हैं, जैसा हर कोर्स को फीस लिया जाता है, सिर्फ मंदिर आ जाइए और कुछ नहीं। जन्माष्टमी हम सब साथ में मनाएंगे, ऐसा बोल रहे थे। तो मैं इसलिए, आपके पास में और समय है थोड़ा, आप अच्छा सा टिकट्स वो बुक कर लो, जल्दी से मंदिर आना है तो आ जाओ। और कभी भी अपने आप को अपने साथ में, हाँ, भक्तों के संग में रहो, भक्तों के संग में जैसा रहेंगे वैसा भक्ति में प्रगति करेंगे। और अपने आप को संग से हटो मत। जैसा एक बादलों का संग, बादलों का एक एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद भी देते हैं, बादल सब जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं। एक बादल अगर हवा के कारण हट गया तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सब साथ में अच्छा सा जाते हैं। तो हम लोग भी साथ में एक दूसरे की उंगली पकड़ के जाना है, ठीक है ना? और अपने आप को, कोई भी अगर प्रचार में भी आ रहे हैं, यानी तो कोई किसी को बता रहे हैं, तो ये भी नहीं समझना कि मैं वो क्या बताएंगे, मैं भक्ति वृक्षा लीडर बन गया हूँ, मैं कौन बन गई हूँ, यस क्लासेस ले रही हूँ, अब मेरे को किसी की का आवश्यकता नहीं है।
मैं पूरे बुक्स मेरे पास में है, मैं पढ़ लूंगी, ऐसा भी अगर हमारे पास में अहंकार आ गया तो हम लोग गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। अगर हम लोगों को ये बोलना स्टार्ट करेंगे कि सब टीचरों को त्याग दो, मेरे पास में आ जाओ, सर्वधर्मन परित्यज्य भाव भगवान बोले थे, मैं बोल रहा हूँ सर्व टीचरों को त्याग दो, ना मामेकम शरणम व्रजा, मैं अगर गोलोक जाऊंगा या ना जाऊंगा लेकिन तुमको गोलोक भिजाऊंगा। तो ये सब ऐसी ऐसी भावना कभी कभी आ जाती है। तो ये दुनिया में बहुत सारा ऐसे ही दुख ही मिलता है हमको। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, ईर्ष्या एक हमारी कारण है जो दुख का कारण बनती है। क्योंकि जितना वो हम लोग उसके बारे में बुरा सोचते हैं वो उसका अच्छा होता है, लेकिन हमको तकलीफ होती है। तो इसलिए ही हम लोग धीरे धीरे से अब पतली गली से, यहाँ से मैं क्या बोलता हूँ, डेली सुबह में कोशिश करो जल्दी उठो। हम लोग गृहस्थ में हैं, जल्दी उठो, जल्दी माला कर लो, अच्छा सा लेक्चर को ध्यान पूर्वक सुनो। सुन के न अगर जो कोई भी अच्छा लगा नेट नोट्स, किसी को नोट्स बनाना है बना लो। बार बार उसको मंथन करना इम्पोर्टेंट है, बार बार उसका निधि ध्यासनम करना इम्पोर्टेंट है। निकल जाओ यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे नाम कमाने नहीं आए, पैसा कमाने नहीं आए, प्रॉपर्टी कमाने नहीं आए, हम सिर्फ भक्ति कमाने आए। भक्ति भक्तों के संग में रह के कैसा करना सीख लेंगे, सीख के निकल जाएंगे। हरे कृष्ण। ठीक है। एक दिन वो दिन आएगा, एक दिन हमारे जीवन में, एक दिन हर किसी को आएगा, मेरे को आएगा, आपको आएगा, सबको आएगा। क्या दिन आएगा कि हम लोग बच्चे, हमारे ही बच्चे बोलने लगेंगे, क्या करे आप हमको, वो भी पढ़ाए तुम भी पढ़ाए, तो वो भी जन्म दिए हमको, तुम लोग भी जन्म दे रहे हो, पड़ोसी में आप में क्या अंतर है। जब चुभने लगेंगी बातें, जब चुभने लगेंगी बातें, जब आप कितना भी बोलो बच्चों को, क्या बोल के, देखो हम एक एक टाइम को खाते नहीं थे बेटा, तुमको खिलाते थे, और तुम्हारे पापा ना स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ा करते थे, आज इतना बड़ा मुकाम पे आए हैं। चाहे कितना भी बोल लो, आपको ये जीवन में माता जी प्रभु जी सुख नहीं मिलेगा जब तक भगवान की उंगली नहीं पकड़े। तो मेरे को अक्रूर जी को देखे तो कितना अच्छा लगा, वो जब भगवान उनके घर पे आए हैं और वो उनको ग्लोरीफाई करते जा रहे हैं, भगवान आप ये है, भगवान आप ये है, भगवान आप ये है। तो उनके मन में कितनी प्रगाढ़ इच्छा है भगवान के बारे में भी जाने हैं। वो अक्रूर जी वो है, यमुना में हम भी स्नान करते हैं, हम स्विमिंग करते हैं, हम स्विमिंग करते हैं, एक के ऊपर एक पानी डाल लेते हैं, लेकिन यमुना में वो भी स्नान करे जब से दिल को लगा। अक्रूर जी का जब अध्याय चल रहा था, आप लोग ऑब्जर्व करे या नहीं करे नहीं मालूम, अक्रूर जी को क्या दिखा, भगवान जैसे ही यमुना में वो यमुना में जैसे एक डुबकी लगाए, नीचे क्या दिख रहे हैं, विष्णु भगवान। हाँ पूरा, वो चकित रह गए, ये मैं क्या देख रहा हूँ, यही जो बालक ऊपर है वही बालक नीचे भी है, फिर वो ऊपर आए। तो माता जी प्रभु जी, जब हम लोग हमारी आंखों से, हमारे चमड़े के आंख से अगर हम लोग धाम को देखेंगे, वो फील नहीं आएगा जब तक हमारे को कोई गुरु, कोई आचार्य, कोई हमारे शिक्षा गुरु कोई भी रहो, हमारे भक्तों के संग में जब वो बोलते हैं, ये ना माधवेंद्र पुरी की यहाँ पे लीला हुई थी, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, यहाँ पे प्रभुपाद ना ऐसा झोपड़ी बनाए थे मायापुर में। वो एक्चुअली प्रभुपाद वहां पे सोने का उनको थाली था, सोने की कटोरी में खाते थे, सोने का महल था, वहां पे बड़ी मंदिर थी, लेकिन मायापुर में यहाँ झोपड़ी में ये आके आनंद में थे। तो ये सब भक्त बताते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोशिश करो, हम लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं, कभी कभी ऑफलाइन में आने की भी कोशिश करो। आप लोग आइए, मंदिर को आने का प्लान बनाओ। कब तक, बिजी शेड्यूल हर किसी को रहता है, मेरे को, सबको भी रहता है, नोट छापना है, हम कब तक नोट छापने जाएंगे, कभी तो थोड़ा सा आइए मंदिर पे। ठीक है। हरे कृष्णा। मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, आज जस्ट जनरल टॉपिक डिस्कस करें, कुछ नहीं सीखना। प्रभु वो हरे कृष्ण। स्टोरी बतानी थी ना। हरे अरे कृष्ण। माता जी स्टोरी बोलना चाह रहे हैं। यस माता जी, यू कैन कंटिन्यू विद द स्टोरी। माता जी एक अच्छी स्टोरी बोलने वाले हैं जगन्नाथ जी की, एक 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। हर दिन आज से मैं एक्चुअली गोस्वामियों जो जियों का कल से बोलूंगा, आज माता जी एक स्टोरी बोलेंगे, लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ईर्ष्या भाव निकाल दो। ठीक है। हरे कृष्ण, बोलिए। जी प्रभु जी ये स्टोरी है भक्त दासिया बावरी। हम लोग एक्चुअली ये जैसे मैंने कल बताया था, मैं फिर से ही बता रही हूँ।
आज हम जो डिस्कशन किए उसी के ऊपर है कि जब भक्त भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान भी भक्त को उसी तरह प्रेम करते हैं। तो ये पुरी से 2 माइल दूर एक जगह है, एक गांव है, उसका नाम है बाली। उस वहां पर एक भक्त रहते थे जिनका नाम था बाली दास। उनको दासिया बावरी के नाम पे, मतलब बाद में जब वो फेमस हुए तो वहां पर उनको पहचानते हैं। तो कैसे गया उनका कि वो एक्चुअली जो, जैसे आप सबको पता होगा सबर जात होते हैं, वैसे ही एक खड़ल जात होता था। तो ये जो बालीदास थे वो खड़ल कास्ट के थे। तो इसीलिए उनको मंदिर में प्रवेश करना अलाउड नहीं था। तो जब वो छोटे थे उनको इतना तो कुछ ज्ञान नहीं था कि मतलब भगवत गीता ऐसे होता है, साल्वेशन क्या होता है, रीबर्थ, पुनर्जन्म, वो सब नहीं पता था। पर हाँ, इतना पता था कि जो हरे कृष्ण और हरि नाम का कीर्तन होता है वो सिर्फ सुने थे, ब्राह्मण से और सबसे पंडितों से सुने थे कि अगर वो हरे कृष्ण हरे नाम का जाप करेंगे तो उनको मोक्ष मिलेगा। पर वो भी नहीं पता था अच्छे से। तो बच्चे मतलब जब बचपन में से ही वो सिर्फ हरे कृष्ण हरे नाम का कीर्तन करते थे। फिर उनकी शादी हो गई और उसके बाद उनको बच्चे कुछ नहीं थे, और उनकी माँ मतलब पत्नी और वो दोनों वीविंग का काम करते, बुनाई का काम करते थे, अपना पालन पोषण करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, उनको पता चला कि पुरी में रथ यात्रा होती है, तो अपने गांव वालों के साथ वो रथ यात्रा देखने चले गए। पर वो तो जैसे मैंने बताया कि वो खड़ल जात के थे, उनको आगे जाना नहीं था। तो क्या हुआ कि वो बहुत दूर से रथ को देखे और उसके बीच में उन्होंने जगन्नाथ जी को देखा। तो दूर से सिर्फ जगन्नाथ जी की 2 चीज उन्होंने देखी थी, बड़े बड़े आंखें। तो उन्होंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड जैसा गोल है, उसके अंदर बहुत सुंदर सी कुछ चीजें हैं, और सिर्फ वही देख के वो भाव भाव में रिटर्न आ गए। फिर जब घर आए तो उनके पत्नी ने उन्हें खाना परोसा। तो वो तो गरीब थे, तो हमारे यहाँ क्या होता है, वो जो राइस का ग्रुएल होता है, राइस को उबालने के बाद जो उसमें पेज निकलता है, वो पेज और साग खाते थे। तो उनके पत्नी पेज में वो साग को ऐसे रखे और उनको खाना परोस दिए। तो वो देख के वो इतना रोने लगे कि ये तो श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के आंखें हैं, मैं इसको कैसे खाऊं। वो रोने लगे। तो फिर उनके पत्नी डर गई, फिर बोली कि अरे ये क्या हो गया, शायद जब वो पुरी गए थे कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई असुर उनके ऊपर, कोई मतलब ऐसे उनको कुछ झाड़ फूंक कर दिया। तो वो सारे विलेजर्स को बुलाने लगे। जब विलेजर्स आए तो वो रोते रोते बोलने लगे कि मैं तो जहां देख, हाँ मुझे बड़ी बड़ी आंखें ही दिख रही है, ये तो जगन्नाथ जी है, मैं इसको कैसे खा सकता हूँ। तो फिर उनके पत्नी ने वो जब अलग अलग दे दिया खाना तो वो खा ले। उसके बाद कुछ दिनों के बाद कुछ ब्राह्मण जा रहे थे पूरी दर्शन करने, ये तो जा नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नारियल दिया एक ब्राह्मण को और बोला कि आप जब ये जगन्नाथ जी को दोगे तो बोलना कि बालीदास मतलब गांव में जो दासिया है उन्होंने ये नारियल भेजा है, आपको ये नारियल लेना है। और उन्होंने ये बताया कि अगर प्रभु जी ने ये नारियल नहीं लिया तो आप वापस लेके आ जाना। तो ब्राह्मण सब हंसने लगे कि अरे ये कौन है, एक तो अछूत जात है और ऐसे बोल रहा है कि अगर भगवान नहीं लिए तो आप वापस लेके आए, ठीक है हम लोग जा रहे हैं तो लेके चलते हैं। तो ब्राह्मण लोग गए, अपना सारा भोग वगैरह लगा दिए, और फिर जो ब्राह्मण जिनके पास नारियल था उनको याद आया तो वो सामने से जो गरुड़ स्तंभ है उसके सामने ऐसे नारियल को पकड़ के बोले कि प्रभु आपका एक भक्त है दासिया बाली गांव से, उसने ये नारियल भेजा है। तो ये बोला जाता है कि एक अदृश्य हाथ आके वो नारियल को लेके चला गया। और उसके बाद और भी बहुत सारी स्टोरी है, बहुत लंबी हो जाएगी, मैं ज्यादा टाइम नहीं ले सकती। मैं शायद सर प्रभु जी कल और दूसरा भाग कंटिन्यू कर लेंगे या पूरा बता दूं? जैसी आपकी इच्छा है माता जी, कल कंटिन्यू कर लेंगे तो कल कंटिन्यू करो, नहीं आज जल्दी हो जाएगा तो आप कर दो। हाँ, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। तो फिर बहुत फेमस हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि वो तो वीविंग का काम करते थे, तो वो जाके देने लगे, मतलब जैसे एक जन के एक बहुत बड़े व्यवसायी के घर गए थे कपड़ा देने के लिए, उनको पैसा नहीं मांग के बोले कि मुझे आप फल दे दो, कुछ मैंगोज दे दो, मैं जगन्नाथ जी को खिलाने के लिए भेज दूंगा। तो फिर से वही हुआ। तो जब देने लगे वो ब्राह्मण को, वो ब्राह्मण मतलब वो तो थोड़े मतलब कुछ जिनको पता था, सबको नहीं पता था, तो सब वही बोलने लगे कि ऐसे कैसे होगा, ठीक है हम लोग सब बैठ के देखेंगे कैसे भगवान जी इनसे मैंगो लेके खाते हैं। हम लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मण ने हमसे तो कभी खाना नहीं लिए, और ये कभी मंदिर नहीं आता, अछूत है, और ये बोल रहा है कि इससे प्रभु जी मैंगो ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद सब कोई बैठे हैं, और वो मैंगो का जो बास्केट है वो पूरी में जहाँ ये लोग गए पूजा करने वहां पर रखा था। और फट से जब कुछ
कुछ टाइम के बाद ये लोग देखे तो बास्केट के अंदर से एक भी आम नहीं था, सारे मैंगो एक भी नहीं था उसके अंदर। और फिर जब जगन्नाथ जी का सिंहासन के पास में वो लोग देखे तो वो क्या देख रहे हैं, वहां पर आम का छिलका गिरा है, उसका वो जो ये गिरा है, उसका जो रिमेनेंट्स वो सब होते हैं वो सब गिरा है। उसके बाद वो जो ब्राह्मण थे और वो जो राजा थे उनको एक्चुअली भगवान जी सपने में आके बोले कि ये जो दासिया है ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है, वो सारा काम करता है पर फिर भी वो मेरा नाम लेना कभी भी नहीं छोड़ा है। उसके बाद वो पूरा गांव में अगर आप